नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का विशेष कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से, जहां खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है और शीतल पी सिंह अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबर की परतें उधेड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूब गया। लोग सवाल उठाते कि कहां चूक हुई, किस कारण ये हमला हुआ, कैसे हो पाया। उससे पहले इस घटना को, शोक की घटना को, एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। सांप्रदायिक रंग देने में टीवी न्यूज एंकर भी उतर के सामने आए। उन्होंने भी इसको चमकाने की कोशिश की और वो चीज को इग्नोर किया गया जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी महसूस कर रहे थे, क्या आवाज उठा रहे थे, क्या बोल रहे थे, और कैसे मस्जिद से आवाज आतंक के खिलाफ उठ रही थी, और कैसे 35 साल बाद कश्मीर को इस तरह से बंद कर दिया गया, दुकानें बंद, स्कूल बंद, और कश्मीर शांत कर दिया गया कश्मीरों की ओर से। वो सब कुछ गायब रहा, लेकिन सांप्रदायिक रंग को आगे बढ़ाया गया। इस पर हम करेंगे बात और समझेंगे कि महज एक घंटे में कैसे इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, क्यों ऐसे रंग को बढ़ाने में न्यूज एंकर शामिल हो गए। क्योंकि ये कोई जो हम सवाल उठाएंगे वो सवाल नहीं, महज एक खबर नहीं, बल्कि ये सवाल है हमारे समाज पर, हमारे एकता का और हमारे देश का भविष्य का। और इस पे बात करेंगे शीतल सिंह से, लेकिन उससे पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं जो पॉजिटिव वीडियो है, जो कश्मीरी लोग कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे सांप्रदायिक रंग कैसे दिया गया। मैं चाहता हूँ वो वीडियो चल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है, और हम पूरी अवाम मलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है। शीतल सर, ये खबरों को तो साइड किया गया, और जो आपको भी पता है कैसे सांप्रदायिक दिखाया आपने जो दिखाया कि कश्मीर आज दुख में है, कश्मीरी दुख में है। जो कश्मीरी उस नक्शे में रहते हैं जो भारत के पास है, और उनका पूरा समुदाय जो कि उनके कारोबार पर, उनका रिश्तों पर, उनके अपने अस्तित्व पर, सब पर ये संकट आया है, और उन्होंने इसको उसी तरह से सामना किया है जैसा किसी भी आबादी को ऐसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के तौर पर करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे इसके बावजूद जो इसके इतर सोचते हैं और जो गलत होता है। खैर, ये अपनी जगह पर जो कुछ कल पहलगाम में हुआ, ऐसी घटनाएं इसके पहले नागरिक आबादी पर पहले भी हुई हैं। अभी क्विंट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2006 में डोडा में हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, मतलब केंद्र में, क्योंकि जो कश्मीर है ये बहुत समय से, जब से आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वहां कौन गवर्नर होता है, कौन मुख्यमंत्री होता है से इतर ज्यादा इस बात पर होता है कि दिल्ली में गृह मंत्री कौन है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ही पूरी तरह से कश्मीर के मामले को नियंत्रित करती है, जो कि सुरक्षा का मसला है। और वहां हमारे कम से कम 4 लाख के आसपास अर्धसैनिक बल और सैनिक बल लगे हुए, और कई बार ये संख्या इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब तनाव होता है या कुछ और बातें होती हैं। तो हम एक बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों का वहां लगातार उपयोग करने पर बाध्य है। अब ऐसी परिस्थिति जब दूसरे दौरों में आई होती है तो क्या होता है, तो हम देख रहे होते हैं कि हमारा पूरा विमर्श इस बात पर होता है कि वो सरकार की जिम्मेदारियों के लिए सरकार से सवाल करे। बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों का इतना दबाव होता है कि जो
2008-9 में आतंकवादी घटना बंबई वाली हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे आतंकी भी मारे गए थे। लगभग सारे ही आतंकी या तो मारे गए या एक उसमें से पकड़ लिया गया था किसान। उस समय देश के गृह मंत्री और एनएसए दोनों का इस्तीफा टेबल पर आ गया। आज हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि सरकार का भी कोई रोल है। हम अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं। हम इस पर बातें कर रहे हैं कि मारने वालों ने धर्म के आधार पर लोगों को छांट के मारा और इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में ले गए। हम इस पर चले गए हैं बहुत सारे हमारे चैनल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां चुनाव कराने का फैसला क्यों कर लिया। कुछ इस पर चले गए हैं कि फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे जो मुख्यमंत्री हैं वहां, उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाए। पूरा विमर्श ही गड्ढ-मड्ढ हो गया है, सांप्रदायिक और अजीब चीजों में बात कर रहा है। आपने बताया कि कश्मीर के लोग उसको किस तरह से ले रहे हैं, अच्छा किया। मीडिया की जरूरत इसी बात की थी कि इस देश में इस समय एकता की जैसी बात करे। ऐसे किसी भी वक्त में हमारे देश में जरूरी है कि हमारी नागरिक एकता जरूर मौजूद रहे और उसके लिए काम किया जाए। सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इसका काम ही नहीं, काम बिल्कुल अलग हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा खतरनाक इस समाज का दुश्मन हो गया है इस समय मीडिया और आईटी सेल्स। ये तथ्यों की कोई बात ही नहीं करते, झूठे और सांप्रदायिक विभाजन पर सब चीजों को केंद्रित कर देते हैं। हुआ क्या है, 2000 लोग इस सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल पर उपलब्ध थे और इस पूरे हत्याकांड के दौरान जिसमें 80-90 राउंड फायर हुए हैं, जवाबी गोली चलाने को एक भी हमारा सुरक्षा बल का आदमी वहां नहीं था। कितनी बड़ी लापरवाही है। पुलवामा के समय लापरवाही हुई कि हमारे जवानों को बस से भेजने की कोशिश की गई और उनसे एक आतंकवादी गाड़ी आगे टकरा गई और वो मारे गए और वो मांगते रह गए, उनको जहाज चाहिए था वापस जम्मू आने के लिए और जहाज नहीं दिए गए थे। उस लापरवाही को उस समय के गवर्नर ने बाद में एक्सपोज किया और आज ये लापरवाही हुई है कि इस पूरे महीने में गृह मंत्री अभी अप्रैल के शुरू के हफ्ते में वो 3 दिन रह के आए हैं। इस घटना के एक दिन पहले हमारे एलजी मनोज सिन्हा दावा कर रहे थे कि 6 महीने में आतंकवाद खत्म। 370 लगाते समय तो क्या क्या दावे किए गए थे। आज तक एक कश्मीरी पंडित क्या वापस हुए वहां? जो और थे वो भी मारे गए और बहुत से उसमें से वापस और चले आए। तो स्थिति यह है कि अभी एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री के इस बार शपथ लेने से लेके आज तक इस घटना को छोड़कर 61 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें ज्यादातर हमारे फौज के जवान हैं या सुरक्षा बलों के जवान हैं। जिस दिन शपथ ली गई उसी दिन 10 लोग मारे गए थे। एक बस पे हमला हुआ था श्रद्धालुओं की, लेकिन वो खबर ठंडी की गई। 11 जून को 1 जवान मारा गया, 6 जुलाई को 2 जवान मारे गए, 8 जुलाई को 5 जवान मारे गए, 15 जुलाई को 4 जवान मारे गए, 23 जुलाई को 1 जवान मारा गया, 24 जुलाई को 1 जवान मारा गया, 27 जुलाई को 1 जवान मारा गया, 29 जुलाई को 4 नागरिकों की मौत हुई, 10 अगस्त को 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हुई, 14 अगस्त को 1 जवान की मौत हुई। ये पूरी एक सीरीज है, लगातार घटनाएं हो रही हैं और एक बड़ी घटना के लिए प्रतीक्षा हो रही थी। मैं कहूंगा, देखिए, जो सच्चाइयां हैं उनको जैसे कि तैसा लेना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर एक द्वंद्व है जिसमें हम आजाद जिस दिन हुए उस दिन के बाद से ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 3 हमारी साफ साफ जंग हुई और एक अंतहीन प्रॉक्सी वार हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया पे शेखी तब बघारी जाती जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 30 लोग मार दिए जाते हैं या किसी आतंकवादी गुट का कोई आदमी पाकिस्तान में कहीं मार दिया जाता है किसी अपराधी घटना में, और हम अपनी एजेंसियों को श्रेय देते हैं। तो जब हम श्रेय देते हैं तो उस समय ये जान लीजिए कि आपके ऊपर दूसरी देश की एजेंसियां भी उसी तरह से काम करने की तैयारी कर रही होंगी, वो आपको खुला नहीं छोड़ सकती। और नतीजा यह है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे। यहां तक कि पिछले महीने प्रधानमंत्री के दौरे की भी बात थी जो नहीं हुआ। आज उस पर भी आरोप दूसरा पक्ष भी है हमारे यहां, एक पक्ष जो एकदम सांप्रदायिक बाइनरी पे चला जाता है, दूसरा पक्ष कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में चला जाता है। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री जो वहां नहीं गए इसका मतलब इनपुट था
वो खुद तो नहीं गए और सुरक्षा नहीं की और मारे गए। हमारे पास कोई इसका तथ्य नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे जो दो प्रमुख लोग गुजरात से आते हैं, ये लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ये सब बातें निराधार, एक दूसरे से लड़ाने वाली, आबादी को बांटने वाली है, जब तक हमारे पास कोई तथ्य न हो। जो तथ्य हमारे पास है वो साफ बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी वार चल रहा है, और जहां जहां सिचुएशन वल्नरेबल होगी, कश्मीर एक वल्नरेबल एरिया है, वहां की आबादी का घनत्व इस तरह से है। ये आज की सच्चाई नहीं है, ये आजादी के समय की सच्चाई है, चली आ रही है। हमें उसको उसकी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना होगा। लेकिन हमारे स्टूडियोज क्या कर रहे हैं? जहर बो रहे हैं। यानी अपने भारत में अपने लोगों के बीच लगातार गृहयुद्ध पैदा करने की, जैसा हम कई कार्यक्रमों में कह चुके हैं। और एजेंसी और कंपनियां क्या कर रही है? हमारी एयरलाइन सबने 3-3 गुना किराया बढ़ा दिया है कल से। यानी इस समय जब वहां से पर्यटक भाग रहे हैं डर के मारे और हालत खराब है, या कुछ लोग अपने लोगों को लेने जा रहे हैं, तो 3 गुना एयर फेयर देना पड़ रहा है। खैर, कश्मीर सरकार ने जो रोड वाला एरिया है उसके लिए व्यवस्थाएं की हैं। अच्छा ये हुआ कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर गृह मंत्री और सबसे फोन पर बात करके एक सदाशयता का परिचय दिया। ऐसे समय में इसी की जरूरत है कि राजनयिकों में, राजनीतिक दलों में, देश में, आबादी में एकता हो। हमें अपनी मजबूती की जरूरत है, बंटवारे की नहीं। लेकिन ये बात समझाना बहुत मुश्किल है, ऐसा वक्त है, अजीब स्थिति है कि हम उस लाइन पर चलते हुए मिलते हैं जो लाइन हमें कमजोर करती है। जरूरत इस समय देश में एकता की है, और उन सवालों की है कि हमारी सुरक्षा में ऐसी चूक क्यों हो रही है। अब चूंकि राजनीतिक रूप से आपने जो फैसले लिए, उन फैसलों का वो नतीजा नहीं निकला जो आपने दावे किए, इस पे सवाल होने चाहिए। ये सब हमारे सवाल हैं। जो भी हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके लिए सवाल है कि यस, हम एक प्रॉक्सी वॉर में लगातार हैं, दशकों से हैं, एक दिन की बात नहीं है। विभिन्न सरकारें आई गई। 2002 में जब कासिमपुरा हुआ था, अटल जी की सरकार थी। 2006 में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2025 में हो रहा है, मोदी जी की सरकार है। 18-19 में पुलवामा हुआ, मोदी जी की सरकार थी। किसी के भी सामने हो सकता है। न किसी को हमें लेबल करना है, आरोपित करना है, और न किसी को बख्शना है। हमें बिल्कुल जायज सवाल करने हैं अपनी सरकार से, लेकिन एक रहते हुए, झगड़ा करते हुए आपस में नहीं। क्योंकि हमारा दुश्मन ये चाहता है, और दुश्मन है। ये बात कहना गलत होगा कि दुश्मन नहीं है। ये बात, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो भी इस तरह से काल्पनिक चीजों में जी रहे हैं कि या तो इस तरफ या उस तरफ, ये झूला नहीं है। ये राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है, हमारी आबादी की जान माल के खतरे का प्रश्न है। और मैं कश्मीर के लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ये बुरी खबरें भी आई हैं कि धर्म के आधार पर छांट के मारा गया है, और अच्छी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम समाज के स्थानीय लोगों ने इन सब लोगों की बहुत मदद की, अस्पतालों में पहुंचाया, घरों में छुपाया, मोहब्बत दी, और आज उन्होंने कश्मीर बंद किया है। यही भारत है, तो यही भारत हमें चाहिए। बिल्कुल, आपने एक ही शुरुआत से और अभी तक सारे सवालों के लगभग जवाब दे दिए। जो 2-4 सवाल थे वो भी। आखिरी सवाल ये है कि जब ये सरकार, जब भी कुछ ऐसा होता है या कुछ आपदा आ जाए या नेचुरल कोई आपदा आ जाए, जैसे अभी कोरोना हुआ तो उन्होंने नैरेटिव अलग से बना दिया कि ऐसा ऐसा करिए, और फिर घंटी वंटी और लाइट वाइट जलवाई। हर मुद्दा कुछ दूसरा होता है और नैरेटिव कुछ दूसरा बना दिया जाता है कहीं ना कहीं। इस नैरेटिव, इस घटना में भी एकदम सांप्रदायिक रंग ले आए, तो जो उनका एक एक वर्ग है वो उसको आगे बढ़ा रहा है, और उसका दिमाग भी संतुष्ट हो गया है कि ये ऐसा था, और उसमें धर्म डाल दिया। कि बीजेपी ने खुद ट्वीट किया कि धर्म पूछा जाती नहीं। तो ये अगर जो जनता है वो कभी समझ पाएगी कि देखिए, घटना कुछ और। जनता को समझने समझाने का काम किसका है? मीडिया का है सबसे मेजर काम, दयानतदारों का है, सोशल एक्टिविस्ट का है, और पॉलिटिक्स का है। लेकिन अगर ये सब लोग अपना काम नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा काम करेंगे, लोगों में बंटवारे का काम करेंगे अपनी ही आबादी में, तो ये तो बहुत ही, किसी भी दुनिया के देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी घर के लिए इससे बुरी बात क्या होगी? और इनको अतीत देखना चाहिए। आप 2008-9 में क्या कर रहे थे? 2006 में क्या कर रहे थे?
2024-25 में क्या हो गया कि आतंकवादी घटना पर आपका रवैया ही अलग है। 2006 में डोडा में भी हिंदू मारे गए थे, 2002 में कासिमपुरा में भी हिंदू मारे गए थे, अभी जो 61 लोगों की लिस्ट में पड़ रहा था ये भी हिंदू मारे गए हैं। ये पहली बात नहीं है, वो तो वहां की परिस्थिति ऐसी है। सीमा पार पाकिस्तान है जो धर्म के आधार पर बना हुआ देश है, उनकी राजनीति यही है। ये क्या हमें पता नहीं है? आज पता चला है। तो जब हमें पता है तो हमें अपने अंदर लड़ाई करने की, आपस में एक दूसरे को बांट बंटवारे की और इधर उधर की बात करने की, एक दूसरे को निशाने पे लेने की क्यों जरूरत है? जरूरत है सरकार से पूछने की, लेकिन संवेदनशील समय है, उसमें हमें एक जिम्मेदारी से अपनी बात पूछनी चाहिए और बिल्कुल पूछेंगे, वो बनती है। हम अपनी सरकार को चाहते हैं कि वो जिम्मेदार हो और ऐसी घटनाएं न होने दे, क्योंकि प्रॉक्सी वार चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो अगर कोई इससे इधर उधर की बात करता है तो वो भी नहीं ना समझे की बात कर रहा है, वो भी उन्हीं का काम सफल कर रहा है जो प्रॉक्सी वार चला रहे हैं और जो इस तरह की चीजों से राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करें। जैसा कि सर ने कहा कि जरूरत है सरकार से सवाल पूछने की, नैरेटिव कुछ भी बना रहे, लेकिन जहां पूछना है वहीं सवाल पूछना भी चाहिए, उनके फ्लो में बह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका तो सर ने खुद ही जिक्र किया कि जब जब घटनाएं हुई तब भी हिंदुओं की कत्ल हुआ था और अभी भी ऐसा हुआ, तब नैरेटिव ऐसा नहीं बनाया गया था। अब नैरेटिव को अलग रंग दे दिया जाता है और ये आपको समझ आया, आपने पूरा वीडियो देखा है, इसका मतलब आपने वो बातें सुनी जो सर ने कही। नमस्कार।